हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड थ्योरी का टॉपिक। तो दोस्तों, आज जो झारखंड बोर्ड और CBSE के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे लगभग अप्रॉक्स जो होंगे ऐसा ही मेथड के होंगे। तो स्पेशली मैं झारखंड बोर्ड का बात कर रहा हूं, तो झारखंड बोर्ड के जो वेक्टर और 3D से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे लगभग अप्रॉक्स जो है होंगे वो 19 ये प्रॉब्लम्स हैं, इनसे ही रिलेटेड होंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ कह रहा है क्या, मॉडुलस निकालने का, मोड का सिंबल दिया वेक्टर में, तो मॉडुलस निकालने का। मॉडुलस क्या होता है भाई? तो मॉडुलस निकालना है फर्स्ट प्रॉब्लम में, तो हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे। तो रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब आई के सामने क्या है, कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, बी की जगह पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और सी की जगह पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो आप ये सारे का स्क्वायर कर लो मॉडुलस के तौर पर, तो ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकलेगा, यानी 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14 रूट 14। तो रूट 14 उसका हो गया मॉडुलस का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। तो रूट 14 यानी डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना 1 0 2, एक पॉइंट दिया है 1 0 और 2, इसे वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करने का है। तो पोजीशन वेक्टर दिया है, वेक्टर रूप में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो ये कोफिशिएंट को, यानी ये जो आपका कंपोनेंट दिया हुआ है, ये आई जे के एक्स वाई जेड एक्सिस को इंडिकेट करना है। तो 1i 0j और 2k ये वेक्टर के रूप में, वेक्टर में आई जे के रूप में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें इस वेक्टर के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो आ जाएगा i प्लस 0j गायब हो जाएगा प्लस 2k, यानी i प्लस 2k ऑप्शन हो जाएगा। i प्लस 2k कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन करा जा रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट निकालना। स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट किनके किनके बीच? तो वेक्टर इतना और वेक्टर इतना, दो वेक्टर दिया हुआ है। पहला वेक्टर दिया है 5i प्लस j माइनस 3k और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 3i, तो इसे आप a मान लो और दूसरे वाले को b मान लो। b क्या है? 3i माइनस 4j प्लस 7k। हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है a डॉट b, इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाकी को अदर के साथ 0 हो जाता है, इसलिए हम लोग अदर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो i को i के साथ 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 1 जा 4 और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 3 जा 21। मैंने i और j और k का वैल्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनका वैल्यू क्या होता है 1। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग का वैल्यू आने हैं 15 में 4 घटेगा 11 माइनस 21 बराबर माइनस 10। तो ऑप्शन हमारा बी माइनस 10। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस बी और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो अगर ऐसा सिचुएशन दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप याद रख लीजिए, इसे ज़्यादा हमें दिमाग में रखना नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों को बराबर हो जाए तो इसका सिंपल सा सिचुएशन होगा c, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तभी जाकर ये इक्वल होगा। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपके पास दिया हुआ है, और मैं ये बता दूं ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में जो होंगे ये ऐसे एरो याद रखिए, i j और k, ये सिमिलर जाएगा। i j जाएगा तो i क्रॉस j तो k हो जाएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i हो जाएगा और k क्रॉस i करेंगे तो j होगा। और अपोजिट डालेंगे तो अगला आ जाएगा बट माइनस में आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k और अगला है k डॉट i क्रॉस j। तो आप यहाँ देखोगे i तो मैं रख देता हूँ, यहाँ डॉट है तो डॉट रहने दीजिए। अब j k के बदले तो i आएगा, यहाँ देख लीजिए j और k, अगला कौन है i, मैंने लिख दिया j k के बदले i। फिर से यहाँ j i के i और k अपोजिट जा रहा है, तो i के बाद j तो होगा बट अपोजिट होने के कारण माइनस में j आ जाएगा। फिर आगे देखिएगा
ये k है और i j, i फिर j के बाद क्या दिख रहा है k, तो अगला आने वाला है k और डायरेक्शन जो है सही जा रहा है, इस कारण से प्लस में रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का सिंबल लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले i डॉट i का वैल्यू 1, j डॉट यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, j का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, k का वैल्यू भी 1 आएगा। तो ये देखिएगा प्लस माइनस कट गया, वैल्यू क्या आ गया 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है दो वेक्टर a और b दिया गया है और कह रहा है कि cos थीटा का वैल्यू निकालने। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, तो cos थीटा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड बाय में ना। तो आप यहाँ दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे a डॉट b, आप यहाँ a और b देखोगे a और b। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर को लिख दे रहा हूँ फिर से। a वेक्टर का वैल्यू दिया है i प्लस 2j प्लस 3k और b वेक्टर का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 3i प्लस 2j प्लस k। अब यहाँ पर a डॉट b का वैल्यू अगर निकालता हूँ मैं, क्योंकि a डॉट b चाहिए, तो क्या हो जाएगा i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 3 6 4 10। अब क्या रहा है मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b का वैल्यू भी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लो। a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, आ जाएगा क्या 3 का स्क्वायर 9 4 और 9 4 13 1 14, रूट 14 है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ b ये कितना आने वाला है, तो इसे भी मैं कर देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सेम आने वाला है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट 14 आने वाला है। तो आप cos थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो। a डॉट बी का वैल्यू यानी 10 और मैग्नीट्यूड ऑफ a ये भी रूट 14 और ये भी रूट 14, तो आ जाएगा 10 बाय रूट 14 इक्वल टू ओनली 14। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी 5/7 आ रहा है cos थीटा का वैल्यू, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ रहा है अब क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i माइनस 3j माइनस 6k ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना। तो सबसे पहले जिस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन निकालना उसे a मान लो। तो मैंने वेक्टर a मान लिया 2i माइनस 3j माइनस 6k, और आप जिस पर निकालना है उस लाइन का वेक्टर मान लो b। तो आप देखिए यहाँ दो पॉइंट से मिलने वाली लाइन बनाना है, तो उस वेक्टर से कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो अगला पॉइंट में पिछला पॉइंट को घटाकर आप उसे पोजीशन वेक्टर लाइन वेक्टर बना सकते हो। तो 5 में 3 गया तो बचेगा 2i, फिर इधर 6 में 4 जाएगा तो 2j और माइनस 3 में 2 जाएगा तो माइनस 5k। और प्रोजेक्शन का रूल क्या होता है, तो प्रोजेक्शंस ऑफ a ऑन वेक्टर b का फॉर्मूला होगा a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b का वैल्यू क्या होगा, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 6 30, यानी a डॉट b में i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर से मैग्नीट्यूड b निकाल लेता हूँ मैं, रूट अंडर करके 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करके आने वाला है 30 4 34 में 6 जाएगा तो 28 बचेगा। इधर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 और इधर 25, तो होने वाला है कितना 25 4 29 4 33, यानी 28/√33। कटने वाला नहीं है तो छोड़ सकते हो आप, या तो रेशनलाइज भी कर सकते हो। दिया क्या ऑप्शन देखता हूँ मैं क्या मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 7 का देखिए 2/3 4/3 माइनस 4/3 और नन, तो ये ऑप्शन नन में जा रहा है सही। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ आप देख सकते हो a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू व्हाट, क्या इसका वैल्यू होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम टू सेम का अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो आप ऐसे देखोगे, अगर a को एक साथ क्रॉस करता हूं मैं पहले, तो यहाँ ऐसे क्रॉस कीजिए, a क्रॉस a प्लस बी के साथ भी क्रॉस कर दीजिए और माइनस b को भी क्रॉस कर दीजिए a प्लस बी के साथ।
अब क्या होगा, ए को एक साथ अगर हम क्रॉस करते हैं, यहाँ फिर ए को बी के साथ, फिर यहाँ बी को ए के साथ और फिर बी को बी के साथ, तो इसका वैल्यू तो 0 आने वाला है ना, क्योंकि सेम को सेम करेंगे तो क्रॉस तो 0 मिलेगा। यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस बी, और यहाँ होने वाला है बी क्रॉस ए को अगर हम अपोजिट करते हैं डायरेक्शन में, अगर ए को पहले लिखते हैं तो यहाँ पर साइंबल चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 0 हो गया तो ये दोनों सेम नज़र आ रहा है, एक एक मिलकर 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस बी। तो ऑप्शन क्या है, मिल रहा है 2 इंटू ए क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मोड ए मोड बी और मोड सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है मैग्नीट्यूड का, तो ए बी बी सी सी ए, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, अगर कि अगर कभी भी कह दे ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दिया हो, तो आप इसका वैल्यू आप दिमाग में रखिएगा। ऐसे तो इसमें 3 कंडीशन से रूल फॉलो होते हैं। पहला कि एक बार ए से मल्टीप्लाई कीजिए डॉट प्रोडक्ट, फिर बी से, फिर सी से, 3 इक्वेशन आएंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए तब सॉल्यूशन होता है। तो आप इसे नॉर्मली याद रखिए अभी फिलहाल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा हो तो आप ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए, यानी 2 इंटू ए बी बी सी सी ए इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर और प्लस मोड सी का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमें इसका वैल्यू निकालना है, माइनस कर लीजिए मोड ए का स्क्वायर। मोड ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोड ए का वैल्यू 3, तो आप 3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ बी है तो बी बोले तो कितना 4 का स्क्वायर, और सी बोले तो कितना 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो इधर सॉल्व करने पर आ जाएगा 9 16 और 25, यानी 16 9 25 और 25 25 50, यानी माइनस 50 आ जाएगा। और यहाँ 2 इंटू है तो ए बी बी सी, तो यहाँ पर देखिएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -50/2, मतलब -25 ऑप्शन आने वाला है। तो -25 हमारा क्या दिया, 25 यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ये होने वाला है -25, है ना। एक्चुअल में ये ऑप्शन -25 होगा, तब जाकर ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए a डॉट b के मैग्नीट्यूड के साथ, है ना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल किसके साथ हो जाए, a डॉट b के साथ, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, है ना, a और b के बीच का एंगल क्या होगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि a क्रॉस b और इक्वल है a डॉट b के साथ। a क्रॉस b का वैल्यू होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a, है ना, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप यूनिट वेक्टर है। इधर भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कॉस थीटा। अब आप देखोगे इधर मोड से हटाऊंगा अगर, तो आ जाएगा ये मोड a तो रह जाएगा, मोड b भी रह जाएगा, साइन थीटा भी रह जाएगा, ठीक है। और एन कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ भी सेम होने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और कॉस थीटा। अब यहाँ देखो ए बी दोनों ये कटने वाला है, तो यहाँ साइन थीटा और इधर आ जाएगा बाय में कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1। थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, किसके, ए और बी के बीच में, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, तो इधर किसका वैल्यू 1 होता है, 10π/4 का, है ना। तो आप यहाँ देखोगे थीटा इक्वल टू कितना आ जा रहा है, π/4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डायरेक्शन क्वेश्चन है वेक्टर -j। अब -j किस एक्सेस का कह रहा भाई, ओनली -j दिया हुआ है, तो एक वेक्टर दिया हुआ है r वेक्टर इक्वल टू -j, यानी यहाँ पर 0i है, -j है और 0k है।
तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा भाई, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स ओनली 1 ही आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन किसका, जेड यानी LM, M बराबर क्या होता है, तो जितना उसका डायरेक्शन कोसाइन है वो लिखिए, मतलब रेशियो है, इसका रेशियो कितना -1 और बाई कितना उसका मैग्नीट्यूड बोले तो कितना 1, दैट मीन्स -1। और बाकी जो दिया है उसका तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, L का हो जाएगा 0 क्योंकि उसका डायरेक्शन रेशियो 0 है, तो और N का भी हो जाएगा 0 क्योंकि उसका डायरेक्शन रेशियो 0 है। तो LMN जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 0 -1 0। तो यहाँ आप देखिएगा क्या दिया हुआ है, 0 -1 0 कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये परफेक्ट आंसर है ना। फिर नेक्स्ट क्या रहा है, क्या L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0, ये क्या है देखिएगा, एक्चुअल में 3D का टॉपिक है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कभी भी डॉट प्रोडक्ट को इस रूप में L1 इंटू L2 या A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 दे, यानी ये डॉट प्रोडक्ट, यानी जहाँ डॉट प्रोडक्ट 0 हो वो परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है, ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी L1 परपेंडिकुलर है L2 का। यहाँ जब रेशियो इक्वल हो जाए, जब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए और रेशियो L1 बाई L2 और M1 बाई M2 और N1 बाई N2, तो ये समझिए पैरेलल कंडीशन या तो कॉलिनियर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है, पैरेलल दिया है, इक्वल दिया है, तो यहाँ पैरेलल का कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ है अगला 14। इफ द लाइन मैक्स एंगल ऑफ 90, 60 और 30 विद द एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, अलग अलग एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस का वैल्यू बता दिया कौन कौन सा एंगल बन रहा है। तो हमें L निकाले, L मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। तो L बराबर होता है कॉस अल्फा, अल्फा है एक्स एक्सिस का एंगल, यानी कॉस का कॉस, अल्फा बोले तो एक्स एक्सिस के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 90, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू होने वाला है आपका के पास 0 है, आंसर होने वाला है क्या है 0। तो कॉस 90 0 क्या दिया हुआ है, तो L इक्वल टू बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, डायरेक्शन कोसाइन फिर से निकालने कहा जा रहा है और किसके लिए, इक्वल एंगल मैक करेगा। सुनिएगा, अगर इक्वल यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों के साथ इक्वल एंगल मीन्स थीटा है, ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि तीनों का डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई, L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ सॉरी 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा सब तो वैल्यू थीटा के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेम वैल्यू आ रहा सबका, तो हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 2 3, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1/3 और स्क्वायर को फेरोगे तो रूट हो जाएगा, यानी 1/√3। तो ये कॉस थीटा क्या हुआ भाई, यही तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन ना, क्योंकि सबके लिए तो एंगल बराबर है, यानी डायरेक्शन कोसाइन सबके लिए L बराबर भी 1/√3, M बराबर भी 1/√3 और N बराबर भी 1/√3, यानी इक्वल जब भी बनेगा तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन, अच्छा मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर यही होने वाला है 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट रख लीजिएगा कि जब भी इक्वल एंगल बनाएगा सभी एक्सेस के साथ तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होने वाला है 1/√3 1/√3 और 1/√3। ठीक है, तीनों के लिए L M N, एक्स एक्सेस के लिए, वाई एक्सेस के लिए और जेड एक्सेस के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डायरेक्शन रेशियो दे रहा है किसी लाइन का क्या 269, यानी डायरेक्शन रेशियो कह रहा है A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 6 और C इक्वल टू -9। तो कह रहा है क्या, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 4 36 और 81, 36 4 40 और 81 मिलकर हो जाएगा
√121। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 11। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो L, M और N होगा, है ना। तो L बराबर क्या होगा A बाय यानी 2 बाई मैग्नीट्यूड यानी 11, 2/11। नेक्स्ट हो जाएगा M बराबर 6/11 और N बराबर हो जाएगा -9/11। तो ये हमारा क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो ऑप्शन नंबर डी 2/11, 6/11 और -9/11। नेक्स्ट क्या करा, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा भाई। तो जहाँ पर वाई एक्सिस है यानी वहाँ एक्स और जेड एक्सिस क्या होगा, तो वाई एक्स और जेड एक्सिस का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस का ओनली क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देखो 1 0 1, यहाँ 0 1 0 यानी 0 1, यहाँ पर एक्स और जेड दोनों का क्या है डायरेक्शन वैल्यू क्या है 0 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या वाई एक्सिस का वैल्यू 0 दे दिया है, जबकि वाई एक्सिस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। जिस एक्सिस पे कहा जाता है उस पर कभी डायरेक्शन रेशियो 0 नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालने कहा जा रहा है ना। तो वेक्टर ए दिया है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 का वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास कितना i + j + 2k, और इसका अगर हम लोग निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो किसी का यूनिट वेक्टर निकालने का अर्थ है उस वेक्टर का उससे मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो आप सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो आने वाला है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 1 दैट मीन्स यहाँ होगा 2 का स्क्वायर 4 दैट मीन्स √6। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर ए का वैल्यू i + j + 2k और मैग्नीट्यूड b बोले तो √6, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, है ना। ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं है बट आंसर यही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या आप देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ए क्या है एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है ए कह रहा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19। ए वेक्टर एक नॉन जीरो है, मीन्स उसका जीरो वेक्टर नहीं है और उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है ए है। तो मैग्नीट्यूड ए यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो आएगा ए। और क्या रहा है लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, एक कांस्टेंट है लैम्डा, है ना। तो लैम्डा और उसमें कह रहा है कि लैम्डा एक यूनिट वेक्टर है, कब, तो लैम्डा ए अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 आना चाहिए। तो 1 अगर आता है तो आप यहाँ देखो कि अगर कोई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है स्केलर है तो इसे अलग अलग आप कर सकते हो, लैम्डा मोड और वेक्टर ए का भी मोड =1। तो आप यहाँ देखोगे कि लैम्डा तो रहने दो, मोड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या दिया है ए के बराबर दिया है =1, यानी ए = क्या होगा 1 मोड लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिलने वाला है ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने क्या वेक्टर एंड 3D के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप इतने 19 क्वेश्चंस बना लेते हो तो आपके MCQ के जितने 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वेक्टर एंड 3D मिलाकर, तो वो सारे झारखंड बोर्ड के सारे सवाल आपसे मैच कर जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ अच्छे से पाए होंगे। धन्यवाद।